कृष्ण को गोकुल से राधा को, कृष्ण को गोकुल से राधा को बरसाने से बुलाए रही है। दोनों करो स्वीकार, कृपा कर जोगनी आरती गाए रही है। स्नान कराए वो वस्त्र ओढ़ाए, वो भोग लगाए वो लागत प्यारे। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 13वें अध्याय में मैंने सुनाया था दृढ़धनवा के बारे में, बताया था, उनकी कथा बताई थी। और तो चलिए, और आज है अध्याय 14, दृढ़धनवा के बारे में क्या हुआ था आगे, तो चलिए सुनते हैं कथा के माध्यम से। श्री नारायण जी बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया। राजा दृढ़धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर घबराहट से जल्दी से प्रणाम किया। घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोए और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ सिर से धारण कर झुक दृढ़धनवा ने मधुर वचन से यूं कहा। दृढ़धनवा बोले, हे भगवान, इस समय कृतकृत्य हूँ, भगवान भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रवादिकों के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण जी बोले, इस तरह वाल्मीकि मुनि का कहकर वह राजा मौन हो गए। बाद में वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुमने उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब बात की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए उसे कहो। राजा दृढ़धनवा बोले, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले शुक पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करें। किसी समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया। वहां भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी तथा सुंदर छाया वाले और मन को एवं नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर शुक पक्षी को देखा। जब उस शुक पक्षी को हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा। इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता, तो इस संसार के पार कैसे जाएगा? मैं इस प्रकार शुक पक्षी का वचन सुनकर विस्मित हो गया हूँ। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस शुक पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। हमारे राज्य सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना। हे ब्राह्मण, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त है? यह सब विचार कर संक्षेप में कहने के आप योग्य हैं। राजा दृढ़धनवा के वचन को वाल्मीकि मुनि सुनकर प्राणायाम कर एक ब्रह्म मुहूर्त तक ध्यान में मगन हो, हाथ में रखे हुए आंवले के फल के समान विश्व संसार के भूत भविष्य और जो वर्तमान विषय है उनके हृदय में समाधि के बल से जानकर निश्चित कर राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं, मैं श्रेष्ठ अपने पूर्व जन्मों का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक सत्यवादी, जो मिल जाए उतना ही संतोष करने वाले, विष्णु भक्ति में प्रायण रहा करते थे। अपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध शंकर की सेवा में तत्पर पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ आश्रम धर्म में धर्म पूर्वक वास करते हुए समय बीतता गया, परंतु तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन अपनी स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है, और तप दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश
में होने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के ना मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। ना तो मैंने पुत्र को प्यार किया और ना वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, ना तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ में चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष्य प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन हुई। बाद में धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचन बोलने में चतुर प्रिय पति के प्रेम में मगन वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, अब इस तरह तुम वचनों को ना कहिए। आपके समान भगवत भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। हे विभो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो। आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुव्रत अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसा ज्ञानी को पुत्र सुख की प्राप्ति कैसे, अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्र से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से समाप्त हुए। तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंगवेन नामक दृष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह हे स्वामिनी, आपको भी संतान दुख देने वाली होगी। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सतपुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले शंखाचार्य कृदम ऋषि ने भी जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी के वचन सुनकर निश्चित कर उस अपने गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपाणी नदी के तट पर गया। वहां जाकर उस पवित्र स्थान में स्नान किया और अत्यंत श्रेष्ठ तप करता 5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल आहार करता था। इस प्रकार तप करते करते तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भक्त वत्सल भगवान उसे सदैव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजाओं वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सदैव सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला। और यहीं पे पुरुषोत्तम मास का अध्याय 14 समाप्त हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अध्याय 15 पर। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। तो फ्रेंड्स, आपके समक्ष छोटा सा भजन गुनगुना रही हूँ। कैसा लगा तो जरूर बताइएगा। आप लोग को मेरा भजन कैसा लगता है तो सुनिए जरा। स्नान कराए वो वस्त्र ओढ़ाए, भोग लगाए वो लागत प्यार, कब ते निहारत आप की ओर, कब ते निहारत आप की ओर कि आप हमारे और निहारो। राधा कृष्ण हमारे धाम को जानी, वृंदावन धाम पधारो।